अब मैं इसको निकालना स्टार्ट कर दूँगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। मौसम आपको पता है सावन है और आजकल बारिश का ज़ोर शोर है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज बारिश के मौसम में क्रिस्पी से मज़ेदार से पकोड़े बनाते हैं। तो सबसे पहले जो मुझे चाहिए पकोड़ों के लिए, आपकी मर्ज़ी है पकोड़ों के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर सकें, पर जो मेरे पास अवेलेबल थे मैंने वो इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं, पर बनाऊँगी क्रिस्पी जो खाने में भी मज़ा आए। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया है, एक बाउल लिया है, ठीक है। मेरे पास एक प्याज है जिसको मैंने इस तरह लच्छेदार काट लिया है। बेसन है मेरे पास 1 कप, बंद गोभी है 1/2 कप, मेरे पास टमाटर भी है 1/2 कप, एक अदद मैंने अंडा लिया है यहाँ पे, सब्ज़ धनिया है और सब्ज़ मिर्च जिसको मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास चावल का आटा है 1 अदद, 1 चम्मच, और ब्रेड क्रम्स हैं 1 चम्मच। और जो मिसाले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो है ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून, साबुत धनिया है 1/2 टेबल स्पून, और दड़ा मिर्च है मेरे पास 1/2 टेबल स्पून, रायदाना है, हल्दी है, अजवाइन है और गरम मसाला है, ये चारों पिंच है मेरे पास, नमक 1/2 टेबल स्पून है। ये सारे मसाले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि प्याज जो मैंने चॉप करके रखे हुए थे वो इसके अंदर ऐड करूँगी इस तरीके से, ठीक है। प्याजों किस तरह लच्छे हुए काटे हुए हों तो अच्छे लगते हैं, ठीक है। अब जो मेरे पास यहाँ पे टमाटर है वो इसके अंदर ऐड करूँगी इस तरीके से, और जितने ये मसाले थे वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे पास धनिया था, सब्ज़ मिर्च थी, वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बंद गोभी है वो इसके अंदर ऐड कर सकती हूँ। आप चाहें तो इसमें आलू डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पे है, ठीक है। मैं आलू और पालक के बगैर ही बना रही हूँ। इंशाल्लाह आप ये ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगे आपके भी। इस तरह मैं मसाला इसका रेडी कर लूँगी, ठीक है। और यहाँ जो मेरे पास चावल का आटा और ब्रेड क्रम्स है वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ठीक है। अब जो बेसन मुझे चाहिए इनको मिक्स कर लिया मैंने इस तरीके से। मैं पानी इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी, सारा ऐसे बनाऊँगी, बताऊँगी क्या करना है मैंने, ठीक है। बेसन ऐड कर दिया मैंने, जितना इस पानी में ये हो जाए, ठीक है, मैं मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद मैंने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। ये जो 1 अदद मेरे पास अंडा है, ठीक है, अंडे को मैं अच्छी तरह बीट कर लूँगी। अंडे से और चावल के आटे से बहुत क्रिस्पी बनते हैं पकोड़े। अंडा मैंने इसके अंदर पूरा डाल दिया है, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी मैं। ये जो बाकी के टमाटर हैं वो भी इसके अंदर ऐड करूँगी मैं। बेसन थोड़ा सा और ऐड करूँगी, यानी कि तकरीबन मैंने 1/2 कप बेसन लिया है और सारे वो इंग्रेडिएंट्स के अंदर डाल दिए हैं। अब मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल करूँगी। अभी मैं इसको सख्त ही रखूँगी, बहुत मैं इसको ढीला नहीं करूँगी क्योंकि जो प्याज हैं वो थोड़ा पानी छोड़ेंगे। मैंने इस बैटर को सख्त ही रखना है। अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी और 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ दूंगी ताकि प्याज ने जो पानी छोड़ना है वो छोड़ दे, और बैटर उस दौरान हमारा ये जो है ठीक हो जाएगा। और मैं आज आपको एक और टिप भी बताऊंगी जिससे आपके पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे। बस मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिया है और अब तकरीबन मैं 1 से 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही ढकना दे के इसको मैं छोड़ दूंगी ताकि अच्छी तरीके से प्याज ने जो पानी छोड़ना है वो छोड़ दे और बैटर हमारा थोड़ा सा ये नरम हो जाएगा। ऑयल गर्म हो चुका है, अब एक एक करके पकोड़े में इसके अंदर डालना स्टार्ट कर दूंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा आप गर्म ऑयल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उससे क्या होगा क्या है देख सकते हैं कितनी अच्छी आवाज़ भी आ रही है और इससे आपके जो से बने।
हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स करके मुझे बताया करें कि आपको जैसे इसकी एक साइड कुक होती है तो मैं इसको फिर साइड चेंज, कलर इनका चेंज होना स्टार्ट हो गया तो मैं इसको निकाल लूँगी थोड़ी देर तक, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। मैं इसको निकालना स्टार्ट कर दूंगी। आंच में इसकी स्लो कर दूंगी। बस इस तरह हम सारे इनको फ्राई कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।